दादा और पिताजी और चाचा मोरका ठीक करते थे। गेहूं रखने के लिए बोरा फटा हुआ था तो उसको सी करके दुरुस्त करते थे कि खेती जब होगी गेहूं तैयार होगा उसको रखेंगे कहाँ। इसीलिए धान अधिप्राप्ति शुरू हो उसके पहले सरकारी स्तर पर इसकी तैयारी हो जाए। ऐसा नहीं हो कि जब धान अधिप्राप्ति होने लगे तब सरकार की नींद खुले। सरकार ये नहीं कहे कि पहले हम नहीं सोच पाए, कोई खबरदार नहीं किया, कोई सचेत नहीं किया। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर से हमने उन लोगों से मिलकर के आवेदन देने का काम किया। महीने में आया और जब तक ये फाड़ के नहीं आएगा मिलरों को नहीं मिलेगा, चूंकि मिलर चावल में उसको मिला करके एसएफसी गोडाउन में जमा करेगा चावल। तो जब तक फाड़ के नहीं आएगा खरीद नहीं की प्रक्रिया उनकी नियत किसानों से धान खरीदना नहीं है। इसीलिए समय रहते अक्टूबर महीने में इसके लिए उनको चिंता नहीं थी। और तब हमने अक्टूबर महीने में इन सारे पदाधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं उन सबके यहाँ जाके गुहार लगाया कि इस रेट पर अगर कोई नहीं लेगा तो सरकार को लेना है। मगर दुर्भाग्य से इसीलिए कि वोट बढ़ गया, 160 सीट की उम्मीद थी, 202 सीट हो गया। अपनी मांगे कैसे लेंगे? जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय इनकलाब, जय इनकलाब, जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आप ये प्रोग्राम करते हैं? है इसको समझने की जरूरत है। आप जरा सोचिए कि जो 1.5 रुपये का कैप्सूल आप लोग अनिश्चितकालीन धरना दिए। आज हम लोग आए हैं कि धान अधिप्राप्ति जो सरकार समर्थन मूल्य तय किया जिसका मकसद है कि सरकार अगर कोई खरीदता नहीं है समर्थन रेट पर तो सरकार उसको खरीदेगी। लेकिन धान अधिप्राप्ति में बिहार में बेगूसराय का टारगेट जो है वो बहुत ही घटा दिया गया, आधा कर दिया गया। पहले 30,000 था, फिर 16,000 किया और इस बार 8800 कर दिया, जिसके वजह से किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो 8800 दिया भी गया उसमें ऐसे पैक्सों को धान खरीदने का दिया गया जहां धान नहीं होता है या जहां बाढ़ में गंगा के बाढ़ की वजह से जो लोग फसल क्षति का मुआवजा लिया है वहीं सबसे बेसी धान भी खरीद हुई है। बेगूसराय जिला का सबसे ज़्यादा धान सोनापुर में खरीदा गया है और मटिहानी व्यापार मंडल में खरीदा गया है, जबकि जो धान का कटोरा है मंझौल और बखरी अनुमंडल वहां अभी तक नहीं हुआ है। उस रूप में 1 लॉट 1.5 लॉट के आसपास पैक्सों को दिया गया जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इसीलिए आज बखरी अनुमंडल के साथी यहाँ धरना देने आए हैं, कल मंझौल अनुमंडल के साथी धरना देने आएंगे। और इस धान अधिप्राप्ति में मूल बात यह है कि सरकार के जो मुलाजिम है, जो पदाधिकारी हैं, उनकी नियत किसान का धान कैसे खरीद हो ये नहीं है, अंधेर गर्दी है। मैंने ये कहा जाए कि यहाँ कोई कहने वाला नहीं है इन लोगों को, अफसरों को। अब सोचिए कि बैंक से कर्जा लेगा पैक्स और पैसा उसको लेकर एसएफसी को देगा और किसान को पैसा भुगतान करेगा एसएफसी। पहले सिस्टम था कि किसान बैंक से कर्जा लेता था सीसी और किसानों को सीधा भुगतान करता था, मगर इस सरकार में नया फैसला अफसर लोगों ने लिया है कि नहीं, किसान टैक्स कर्जा लेगा कोऑपरेटिव बैंक से अब मालिक बनाएगा एसएफसी को और तब एसएफसी किसान को देगा, जिसका नतीजा है कि किसान को भुगतान नहीं हो रहा है समय पर। और जब तक घूस नहीं देता है एसएफसी भुगतान नहीं करता है। ये समस्या अंधेर गर्दी जो है इसके खिलाफ आज किसान यहाँ आंदोलन करने हैं। कब तक चलेगा ये?
ये तो प्रशासन पर निर्भर करता है कि कब तक चलेगा। हम लोग अनिश्चितकालीन रखे हैं। जब प्रशासन के लोग इसको महसूस करेंगे कि इस ठंड में किसान यहाँ बैठे हुए हैं, उनको अगर कोई कष्ट होगा, अनुभव होगी, तो वो बुलाएंगे, वार्ता करेंगे, हमारी मांगे पूरी होगी, हम लोग इसको समाप्त करेंगे। लेकिन जब तक बात नहीं होती है, जब तक मांग पूरा नहीं होता है, हमारा ये चलता रहेगा। क्या नाम होगा आपका? अशोक प्रसाद सिंह, जो किसान मोर्चा के बिहार के संयोजक मंडल के सदस्य हैं और बिहार राज्य दूध उत्पादक संघ के अध्यक्ष हैं, बिहार राज्य गन्ना उत्पादक किसान के अध्यक्ष हैं और संयुक्त किसान मोर्चा तो हो रहा है। हम धरना जो अनिश्चितकालीन दे रहे हैं, इसका मूल कारण है जो किसान छोटे किसान हैं जो धान बेचने के लिए परेशान हैं और पैक्स को लक्ष्य नहीं दिया गया है। पैक्स को परेशान किया जा रहा है, मिलर के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है और लक्ष्य घटा दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष से उत्पादन 2.5 गुना अधिक हुआ है। लक्ष्य घटा दिया गया है कि परेशान है। धान अधिप्राप्ति में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है किसानों के साथ। पैक्स अध्यक्ष को महसूस हो रहा है, इसलिए धान खरीदने में किसान घर परेशान कर रहे हैं धान लेने के लिए, और हम धान लेने से इनकार कर रहे हैं इसलिए कि लक्ष्य नहीं है। सीसी जो दिया गया 1 लॉट वह समाप्त हो गया है। यही मूल परेशानी है। अभी भी हमारे क्षेत्र में सैकड़ों किसानों की धान अपने घर पर रखे हुए हैं बेचने के लिए। रोज दिन फ़ोन करते हैं, अफसर को फ़ोन करते हैं, हमारा धान पैक्स अध्यक्ष नहीं ले। इसी परेशानी को लेकर हम लोगों का मांग है ये लक्ष्य को बढ़ाया जाए, कम से कम 30,000 MT किया जाए और मिलर के जो उसका जो अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य है वह बराबर जहाँ जितना उत्पादन है उसे सब अनुरूप बांटा जाए, ताकि जिले के सभी किसानों का धान अधिप्राप्ति किया जाए, खरीदा जाए। और बरौनी डेयरी में करोड़ों रुपए की लूट खसोट हुई है, उसकी ईडी से जांच कराने की मांग के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर आए हैं। राम नरेश महतो, निदेशक मंडल सदस्य, कोऑपरेटिव बैंक बेगूसराय। कठिनाई है सच में। अगर डीएम अपना एक टीम बनावें और पूरे जिला में जो किसान हैं वो किसान के खेत में जाके देखें जो धान है उपजाया है कि नहीं, या उसके घर पर धान है कि नहीं है, और पैक्स के द्वारा अधिकृत है जो पैक्स ही धान उसका ही करेगा। अब यहाँ जो पदाधिकारी DCO हैं वो हवाई हैं, वो जहाँ धान नहीं है उसको धान का अधिप्राप्ति करते हैं, और जहाँ धान है वो धान वाले बेचारे अपना बैठल है। किसान ओपो है जो धान बिक्री होगा तो खाद वाला पैसा देंगे, या बीज जहाँ लिए उधार लिए हैं, या बच्चे का स्कूल फीस है, दवा है, ये दुर्दशा है। तो डीएम से मेरा ये आग्रह है, डीएम एक शिष्टमंडल बनावे अपने स्तर को, DCO को दरकिनार करते हुए, और पूरे जिला में जहाँ जहाँ धान की अधिप्राप्ति पैक्स को जा कर के अपना छानबीन करें कि धान कहाँ हुआ है और धान की क्या दुर्दशा है। दूसरी बात है, हम बेगूसराय प्रखंड के खमार पैक्स अध्यक्ष हैं, जो कि हम 1 लॉट धान खरीद लिए हैं, दूसरा लॉट के CC हुआ, वो CC भी कट गया, जिसमें हम किसान को 48 घंटे, सरकार कह रही है कि 48 घंटा में पेमेंट करेंगे। यहाँ उसका मजाक उड़ रहा है, जो किसानों ने धान दे दिया और उसका CC यहाँ अलॉटमेंट है नहीं, उसको पैसा मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा। दुर्दशा ये है जो किसान कल हम लोग अगर विफल होंगे तो किसान सड़कों पर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि बिहार कहें हरियाणा पंजाब से भी ज़्यादा बदतर हाल कर देगा। जो बिहार का सत्ता मुख्य सचिव को भी सोचना पड़ेगा, बिहार सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि बिहार में क्या होगा। ये आपको हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा कठिन ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो किसान है दुबके उन्हें समझे, हम लोग जो है सो उसके बदले में कर रहे हैं। अगर हम लोग ही कहेंगे कि भाई हम भी निष्फल हैं तो किसान सड़क पर आ जाएगा। परिचय दे। मेरा उमेश सिंह नाम हुआ, खमार पैक्स अध्यक्ष।